आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच जारी था, आखिरी टी20 मैच भी पाकिस्तान तकरीबन हारने वाला है और जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। सिर्फ एक गेंद बाकी है और जो टारगेट उनकी जानिब से दिया गया था वो शायद हासिल नहीं हो सका, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 मैचेस की सीरीज थी और अब वाइट वॉश कर दिया। ये सुबकी पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर नसीब हुई है। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मात दी, लेकिन खुद उनसे मात अपने घर में खाई। तीसरा टी20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मात दे दी है और ये 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। आपको बताएं कि टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया है। आपको वाज़ेह करते चले कि पाकिस्तान ने कैंगरूज को 118 रन का हदफ दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जानिब से जो है वो हासिल कर लिया गया है। तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने कैंगरूज को जीत के लिए 118 रन का हदफ दिया था। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं। गफार, बताइएगा, इतनी इबरतनाक शिकस्त टी20 फॉर्मेट के अंदर उम्मीद नहीं थी। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं आपसे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिसने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया था 22 साल बाद, उम्मीद थी कि शायद टी20 में कम से कम फाइट करेगी, लेकिन जो अच्छा मैं इस सवाल में थोड़ा ऐड भी कर देती हूँ। एक आपका मोराल वैसे ही बहुत हाई होता है, भाई हम घर में हरा के आए हैं तो अपने घर में तो उम्दा परफॉर्मेंस देना बनती थी ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। वनडे सीरीज जीतने के बाद, लेकिन इस सीरीज पर पहले भी हमने बात की थी, मैं दोहराऊंगा इसी बात को। जब ये टीम ऐलान हुई थी तब ये कहा गया था कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बैटिंग में फखर जमान हमने नहीं रखे, वो इंजर्ड थे, लेकिन चले साइम अयूब परफॉर्म कर रहे थे, आपको उनको रिटेन करना चाहिए था। आपके पास मोहम्मद हारिस जैसा टी20 प्लेयर है, डिपेंडेंसी अगेन थी अब बाबर आजम मोहम्मद रिजवान पर, लेकिन जो अभी हमने स्टैट्स निकाले उसमें तमाम के तमाम बैट्समैन फेल हुए। आप देखेंगे बाबर आजम सिर्फ 47 रन 3 मैचों में बना सके, इरफान खान नियाजी के भी 47 रन हैं, सलमान अली आगा जिनको पाकिस्तान ने सीरीज में डेब्यू कराया, फिर उनको कप्तानी भी दे दी तीसरे मैच में डायरेक्ट, सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद, और फिर अगर ये देखें कि जिम्बाब्वे में भी वो कप्तानी करेंगे, 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन बना सके। इसी तरह अगर आप देखें उस्मान खान सिर्फ 59 रन बना के नुमाया है, जिन्होंने एक 50 पाकिस्तान की जानिब से पूरी सीरीज में बनाई। तो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर बहुत ही मायूसकुन बैटिंग परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे पहले मैच में सिर्फ 7 ओवर के खेल में 64 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद हम 134 रन बनाकर आउट हुए, और आज फिर पाकिस्तान की टीम सिर्फ जो है 117 रन बनाकर ढेर होगी। तो ओवरऑल आई थिंक बैटिंग की बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस है, सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने आकिब जावेद को टी20 का वनडे का हेड कोच तो अनाउंस कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये टीम आकिब जावेद ने सिलेक्ट की थी, जहां उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि टेस्ट टीम बहुत अच्छी थी, हमारी वनडे टीम अच्छी थी, लेकिन आई थिंक टी20 सीरीज पे सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन गफार, ये भी बताइएगा कि हमेशा देखा जाता है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है एक सीरीज जीतने के बाद उनको इतनी पजीराई मिली, अवाम ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, वो टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश करवा बैठे। देखिए मैं ये कहूंगा कि इस बार टीम नहीं, सिलेक्शन कमेटी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। आप देखें ना किस तरह आपने फखर जमान, चाहे मुझे लगता है उनकी फिटनेस पे अभी तक कोई सरकारी तौर पे या ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं है पीसीबी की जानिब से, लगता है वही जो ट्विटर पे उनका जो ट्वीट था वही मामला अब तक चल रहा है। मैंने जैसे कहा साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को वनडे सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन आपने उनको मतलब टी20 की सीरीज के रखा ही नहीं। ओवरऑल देखा जाए अगर अली और समिया के पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है ना टी20 की, ये वनडे की बैटिंग लाइन है, इसके अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हरीफ टीम पे अटैक करे। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने आज टी20 में यही आपसे जानना चाह रही हूँ, कहां से सिलेक्शन में कोई खामी कमी कोताही आपको नजर आ रही है कि आपको लगता अगर ये ना होता ये होता तो शायद सिचुएशन कुछ फर्क होती? समिया आई थिंक विजन का प्रॉब्लम है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने 117 रन बनाए, 118 चेस करने थे, सिर्फ 11.2 ओवर में चेस की, यानी उनको जल्दी नहीं थी, लेकिन ये टी20 खेला ही ऐसे जाता है, सिर्फ 11.2 ओवर में उन्होंने 118 चेस किए। हमारी टीम पूरी सीरीज में 20 ओवर खेलने में कामयाब नहीं हो सकी, और सिलेक्शन की जाता है अपने बात की देखें 3-4 नाम मेरे जेहन में जरूर आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद हारिस एक बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन जो टी20 स्टाइल से खेलते हैं, फखर जमान एब्सोल्युटली फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए पाकिस्तान की किसी भी टी20 11 की। साइम अयूब इस परफॉर्मेंस के बाद उनको जरूर आपको रखना था, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आमिर जमाल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनको वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान ने ट्राई आउट किया, बट टी20 के वो स्क्वाड में ही नहीं है। बॉलिंग अच्छी रही पाकिस्तान की वनडे की तरह, लेकिन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी हमें तीनों शोबों में काम करने की जरूरत है। आपने गुज़श्ता मैच में देखा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई बहुत कम स्कोर में, लेकिन जहां बॉलर्स ने मेहनत की, बैटर्स ने आकर उस पर पानी फेर दिया। तो आपको नहीं लगता कि हमें हर जगह से काम करने की जरूरत है, सिर्फ एक शोबे में नहीं?
देखिए बॉलिंग ने अगर आप देखें तो वनडे सीरीज में समिया टीम में से 2 मैचेस पाकिस्तान को बॉलिंग नहीं जितवाए। और अभी हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे, मैं माली से ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है समिया, वो टेस्ट नहीं हुई थी वनडे के अंदर। चूंकि वो सीरीज आप जीते जरूर, लेकिन 2 मरतबा सीरीज में ऐसा हुआ कि आपको एक मरतबा 140 से लगभग और एक दफा 180 के लगभग टारगेट मिला और आपके बैट्समैनों ने एक निस्बतन आसान हरफ को आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन टेस्टिंग नहीं हुई थी। आप नए जो बैटर्स हैं उनकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं प्ले कर पा रहे? देखिए बाबर आजम की जो फॉर्म है समिया, वो वाकई अब एक कंसर्न बनती जा रही है। 41 आज उन्होंने बनाए, 28 गेंदों पे अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगेन एडम जम्पर ने उनको आउट किया। मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं खेले समिया, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पाकिस्तान में यूजली कप्तान अपने आप को टीम में जो है वो खुद ड्रॉप नहीं करते, वो खुद रेस्ट करके उन्होंने आज दूसरे लड़कों को चांस दिया। लेकिन मायूसी की बात यह समिया कि आपने इस सीरीज में रिजवान ने भी एक मैच में बैठे और बाबर के अलावा पूरी टीम ही नहीं थी। अगर आप देखें तो उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा, इसी तरह अगर आप देखें तो साहबजादा फरहान, इन सबको पूरे मौके मिले। लेकिन गफार यहाँ पर ये सूरत हाल भी तो है कि बैटिंग टेस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो बैटिंग टेस्ट तो हो चुका कि अगर जो है वो सामने वाली टीम जो है वो 150 तक भी पहुंच जाएगी तब भी हम नहीं बना सकते, और अगर पहले बैटिंग हम लेंगे तो फिर स्कोर तो आगे जाएगा ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो T20 की सिलेक्शन है उसको नजरसानी करना पड़ेगी। आप ये भी देखिए कि जिम्बाब्वे का टूर इसके बाद है, लेकिन वहां बाबर, रिजवान, शाहीन नहीं होंगे टीम के अंदर। वहां सलमान अली आगा को आपने कप्तान बनाया, 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन बना सके और डेब्यू कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, और फिर अचानक से बिल्कुल डायरेक्ट वो कप्तान बन गए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग इस पर हैरान है कि सलमान अली आगा जिनकी भी T20 में जगह नहीं बनती थी, आपने उन्हें नायब कप्तान भी बना दिया। आज और अब्दुल गफ्फार परफॉर्मेंस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। आपने कहा 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल एक कप्तानी के लिए, कैप्टेंसी के लिए ये कोई मयार सेट किया उन्होंने। बिल्कुल 3 मैचों में 5 रन भी समिया, और फिर आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर कप्तान खुद फॉर्म में नहीं है, कप्तान तजर्बेकार है, उसकी अपनी टीम में जगह अगर कंफर्म नहीं है, तो फिर बाकी लड़कों पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की वनडे टीम की परफॉर्मेंस के बाद T20 की टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन जरूर है, लेकिन ये हम जरूर गफार ये भी बताइएगा रिजवान ने आराम करने का मशवरा किसने दिया था, ये कोई इतलात आई है आप तक? क्योंकि जाहिर सी बात है अहम तरीन मैच में अगर कप्तान ही आराम करने लग जाए तो फिर टीम का मोराल क्या होगा? अली मेरे ख्याल में अहम तरीन मैच ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेड रबर था, सीरीज हार गए थे, लेकिन दिलचस्प जरूर है और इंटरेस्टिंग है व्हाइट वॉश से बचने के लिए। हाँ मेरा ये ख्याल था अली कि शायद ऐसी टीम जो अभी नई है, जिसके अंदर अभी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, शायद अगर आज का मैच जीतते तो शायद आप एक स्कोर का अच्छा इख्तिताम करते, क्योंकि वनडे सीरीज जीतना भी, जी बिल्कुल वनडे सीरीज जीतना बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक दिलचस्प जो है वो कामयाबी थी। लेकिन ये याद रखिएगा पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में आज तक ऑस्ट्रेलिया को T20 में शिकस्त नहीं दे सका। हमने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को जरूर हराया, न्यूजीलैंड को हराया, भारत से हम हार गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया में T20 में शिकस्त नहीं दे सका। तो ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का जो है वो अब भी बरकरार है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब्दुल गफ्फार, तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी है, व्हाइट वॉश कर दिया है। कैंगरूज ने पाकिस्तान का 118 रन का हदफ जो है वो 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, जहांदाद खान और अब्बास आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि साइम अयूब को स्क्वाड का हिस्सा ना बनाने का जो फैसला है उसकी क्या वजूहात बनी है? क्या कोई आपके पास स्टोरी है इससे मुताल्लिक? समिया मेरी बात हुई थी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कुछ लोग हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दी कि साइम को अब तक जो चांसेस मिले हैं तकरीबन 20 से 22 वो मैच खेले हैं, उसने परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन उस पर भी लोगों ने ये सवाल किया था समिया कि बात ये नहीं कि साइम नहीं है या फखर नहीं है, बात ये कि पाकिस्तान का जो टॉप 6 है ना, ये पूरा का पूरा एक तरह से दिखता है, ये एक तरह से खेलता है। इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी कि आज ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन सिर्फ 11.2 ओवर पूरा किए, वो चाहते सुकून से खेल सकते थे, लेकिन T20 तब्दील हो गई। अभी 3 दिन पहले समिया भारत ने रिकॉर्ड बनाया, 282 रन बना डाले। मतलब वो टीम जो अगर आपने भारत की बात की है तो मैं उन्हीं की बैटिंग लाइन आपके सामने रखना चाहूंगा। आप मवाज ना करें पाकिस्तान के फर्स्ट 6 बैटर्स का इंडिया के 6 बैटर्स के साथ। कम से कम 7वें 8वें नंबर तक उनका हर प्लेयर खेलने की पोजीशन में होता है, मुश्किल वक्त में भी टीम को निकाल लेता है। यही सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों नहीं है? देखिए वहां पर एक चीज अच्छी हुई समिया के जैसी वर्ल्ड T20 जीते, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 छोड़ी, उसके बाद उनके जितने IPL के परफॉर्मर्स थे। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत अब ये बन रही है समिया के बड़ा मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे PSL के अंदर भी, डोमेस्टिक के अंदर भी कोई ऐसे हमें बड़े प्लेयर नजर नहीं आ रहे। आपने भारत की बात की तो संजू सैमसन 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी बना चुके हैं, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर नजर नहीं आ रहे। शायद फखर जमान और जब वापस आते हैं साइम अयूब टॉप 4 के अंदर, तो शायद आपकी टीम में वो फ्लैम पॉइंट। तो गफ्फार आपने फखर का जिक्र किया, लेकिन फखर जमान को एक ट्वीट पर बैठाने का फैसला करना आज की सूरत हाल में जचता है?
देखिए वो ना सिर्फ यहाँ बैठे हुए अली, बल्कि जो अभी जिम्बाब्वे सीरीज आ रही है उसके लिए भी वो टीम में शामिल नहीं है। और मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर दूं, शायद वनडे की टीम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें, बट जो T20 सीरीज है आप देखिएगा, मेरी बात आपको शायद उस पर याद आए, हम बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम के बगैर भी उतरेंगे तो हमारे पास वो टैलेंट नहीं है जो हमें यंगस्टर्स के अंदर नजर आना चाहिए। आप देखिएगा जिम्बाब्वे की सीरीज पाकिस्तान के लिए उतनी आसान साबित नहीं होगी जितना के लोग समझ रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार स्पोर्ट्स एंकर और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अच्छे प्लेयर्स जिनको टीम में शामिल नहीं किया गया, उनका होना पाकिस्तान के लिए खुश आइन था। अगर होता तो सूरत हाल फर्क होती।